नमस्कार। मैं श्वेता आनंद आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नेशनल सिंबल। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी का भी है। ये हमको बहुत जानकारी होनी चाहिए, सभी लोगों को, छोटे बड़े बच्चे सबको ये तो आना ही चाहिए। इसमें एक लाइन भी भूलने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं अभी आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनो बच्चों। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ नेशनल फ्लैग के बारे में। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज भी कहते हैं इनको। यह तिरंगा झंडा है, इसमें समान चौड़ाई की 3 केसरिया सफ़ेद तथा हरी पट्टियाँ हैं। सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग से अशोक चक्र बना है। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात 2:3 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। यह तिरंगा झंडा है जिसमें समान चौड़ाई की 3 केसरिया सफ़ेद और हरी पट्टियाँ हैं। सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग से अशोक चक्र बना है। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो झंडे के बीच में जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग का आंसर होगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं और ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का रेशियो है वो है 2:3। कितना? 2:3। ठीक है बच्चों, अब आगे। यह झंडा भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1974 को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था इस झंडा को? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। 1947। इसे भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र को 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था। इस ध्वज को झुकाना नहीं चाहिए। इसका भी मतलब मेन ये है कि इसको बहुत ही अच्छे से रखते हैं और इनका सर्वोच्च स्थान है। ठीक है बच्चों, इस ध्वज को झुकाना नहीं चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर फहराना चाहिए। जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेकर चलना चाहिए। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या दिवसों पर ही करना चाहिए। ये हो गया आपका नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज। अब मैं आपको नेशनल एम्बलम के बारे में बताऊंगी। राष्ट्रीय चिन्ह माने भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक की लाट की तरफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो तो अशोक स्तंभ से लिया गया था। हमारा राष्ट्रीय फ्लैग का जो बीच का चक्र है, लेकिन इसको सारनाथ के अशोक की लाट की तरफ दिखाई पड़ता है। इसकी ऊपरी पट्टी में खुले मुंह के 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेशनल एम्बलम में पट्टी के मध्य भाग में उभरा हुआ धर्म चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। इसकी निचली पट्टी में देवनागरी लिपि में संस्कृत का शब्द सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडोपनिषद से लिया गया है। मुंडोपनिषद से लिया गया है। यह राज चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका उपयोग सरकार की मोहर में भी किया जाता है। इसको आप लोग 2 बार 3 बार सुनेंगे, समझेंगे, तब याद हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। इसकी निचली पट्टी में देवनागरी लिपि में संस्कृत का शब्द सत्यमेव जय अंकित है, जो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। यह राज चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका उपयोग सरकार की मोहर में भी किया जाता है। अब है नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो नामक इस गीत का राष्ट्रीय गान है।
ये एक राष्ट्रीय गान है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में लिखा तथा प्रकाशित किया था। तो जन गण मन किनके द्वारा रचित है? तो ये रचित है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। कब लिखा गया था? तो 1912 में लिखा गया था। ठीक है। और दूसरा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये कौन से लिखे थे इस गीत को? तो जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। इन दोनों गीतों को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के नाम से स्वीकार किया गया। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि दोनों जो गीत हैं उनको राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो उसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के नाम से स्वीकार किया गया था। अब आपका आता है नेशनल कैलेंडर। ठीक है। नेशनल कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया। यह चैत्र से फागुन मास तक चलता है। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है। यह चैत्र से फागुन मास तक चलता है। 21 मार्च को चैत्र का प्रथम दिन आता है। यह 22 मार्च 1957 से लागू किया गया था। इसका उपयोग गजट, रेडियो आदि में होता है। उसके बाद अब मैं बताऊंगी आप लोग को राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। याद रखिएगा बच्चों आप लोग। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जयंती जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म उनकी जन्म तिथि है। ठीक है बच्चों। फिर राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष, बरगद का पेड़। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। बाय। नमस्ते।